2014 में सेंटर ने अनाउंस किया था, उसको इम्प्लीमेंट हाँ। क्यों नहीं हो पाया। अब भी ये आशा है सरकार से कि सरकार दिल्ली में जो बैठी है कंप्रिहेंसिव पैकेज देगी, सभी लोगों के जो ठीक है, इफेक्ट एक हुआ एक उनको सवाल रिलीफ दोनों के मिलेगा। लिए। जगदीप जी, वो कह रहे हैं कि अभी तो पैकेज दिया ही नहीं है, सिर्फ एसडीआरएफ के लिए पैसा दिया गया है कि उसके थ्रू यहाँ पैसा दिया गया है, लेकिन अभी तो असेसमेंट चल रही है, तो इतनी जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक ठीक है, हेल्दी ऑपोजिशन के तौर पर अच्छा, काम कर लीजिए। आशा जी, मैं बड़ी विनम्रता से दिनेश जी से पूछना चाहूंगा, अभी इन्होंने 2014 का हवाला दिया, जहां तक मुझे लगता है ये भी हवाई यात्रा में हमारे साथ है जब हमारा विमान आर्मी का सत्तल गांव में नहीं उतरा था। मैं याद दिला दूं, आज भी उस गांव की मिट्टी में लोगों की लाशें दफन हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उस गांव को गोद लिया था जिससे बाद में मुकर गया था वो। तो ये तो हाल है इस सरकार का, ये मुकरने के लिए माहिर लोग हैं। आज भी वहां के हिंदू समाज के वो लोग जिनकी मान्यता है कि जब तक शवों का अंतिम दहन ना हो, अंतिम संस्कार ना हो, मोक्ष नहीं मिलता, क्या उनकी लाशें जो है वहां उस गांव में दफन नहीं है? बताइए जरा मुझे। और ये भी बताइए, क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिनाई नहीं किया था पीआईबी की प्रेस रिलीज में, ऑफिशियली कन्फेस करने के बाद कि मैं उस गांव को गोद लेता हूं, और बाद में मुकर गए थे? आप मुझे बताइए क्या किरदार है इनका जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और बताइए मैं कहां गलत हूं। मैं दिनेश जी से पूछता हूं। जगदीप जी, एक तो बहुत जल्दी आप एग्रेसिव मोड पर आ जाते हैं। एग्रेसिव नहीं होना होता है, अपने स्टैंड को रखना होता है, और सामने वाले के लिए किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं ये ख्याल रखना होता है। जगदीप जी वैलिड पॉइंट रख रहे हैं, और अगर अच्छे से रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। राकेश जी, मैंने माननीय और आदरणीय कहकर बात की, दोबारा से घर जाकर डिबेट जरूर देखिएगा। जगदीप जी प्लीज। बिल्कुल माननीय। राकेश पंत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि गांव को गोद भी लिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, 2014 में जो पैकेज आया उसका क्या बना, और अभी भी जो हालात बन रहे हैं। मैं अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं इनको बोलने नहीं दूं, और ये ध्यान से सुनेंगे। मैं इनको सुन रहा था बड़े ध्यान से। मैंने जब अपनी बात शुरू करी तो मैंने कहा कर्रा साहब, इनकी शब्दावली देखिए, तड़ीपार प्रधानमंत्री, वोट चोर। अब मैं वोट चोर वाला इस पे आना नहीं चाहता था क्योंकि ये डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। 1980 में सोनिया गांधी, राजेश खन्ना और राजीव गांधी के साथ राकेश जी, मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ, प्लीज कांग्रेस पार्टी से भी कह रही हूँ और आपसे भी कह रही हूँ, मुद्दे पर बने रहिए। फिर मैं अगर दूसरी तरफ चली जाऊंगी तो फिर बहुत से सवाल उठेंगे, फिर आधा घंटा निकल जाएगा ऐसे ही। बता दिया मैंने जगदीप जी को भी, प्लीज कम टू द पॉइंट। राकेश जी जवाब दीजिए, पैकेज को लेकर बात कीजिए कि जम्मू कश्मीर की जनता की बात हो रही है। 14 में कश्मीर में सबसे ज्यादा त्रासदी हुई थी, 25 में सबसे ज्यादा इधर खामियाजा सिर्फ जम्मू संभाग ने भुगता है। दिनेश जी की बात से मैं अभी सहमत हूं। उन्होंने कहा यही सरकार थी बड़े बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में जब त्रासदी हुई पैकेज दिया गया, और ये सरकार भी वही सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जब आप मुझे ये बताइए कि जिन घरों में अभी बिजली नहीं पहुंची, मैं आपको खुद बता सकता हूं कि मैं थोड़े दिन पहले अखनूर के दौरे पर था, वहां पर बीच में जाके पंजगराई एक गांव है, वहां पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रिक पोल्स है वो गिर गए हैं वहां। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले उनको जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं पहले वो प्रोवाइड की जाए, और मिनिस्ट्री जो है, होम मिनिस्ट्री के लोग, बाकी एजेंसीज के लोग जो है वो सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर केंद्र की सरकार जो है वो पैकेज का भी ऐलान करेगी, और जितने घर टूटे हैं, जिनमें दरारें आई हैं, यहाँ जमीन खिसकी है, उनके लिए भी यथाउचित संबंध जो वो है किया जाएगा। आशा जी एक मिनट आशा जी, ये जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं इनको पूछे, एक फोटो मुझे अपनी बताएं, कहीं भाड़ में गए, कहीं देखकर आए हैं, यहाँ प्रेस में बैठे हुए हैं और या टीवी में बैठे हुए हैं सामने, और जो जिस शब्दावली का ये प्रयोग कर रहे हैं मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि घर रोज। जगदीप जी वो कह रहे हैं कि प्रायोरिटी इस वक्त लोगों को बिजली, पानी, सड़क, घर देना है, जिसके लिए काम कर रही है सरकार। आशा जी मैं फिर से कह दूं, मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, और बकायदा मैंने दिनेश जी को याद दिलाया कि हम सभी पत्रकार एक साथ थे और सत्तल की क्या हालत थी उस पर मैंने बात की। कोई जवाब आया? सत्तल की दफन लाशों का कोई जवाब आया? नहीं आया।
अब मैं फिर से मत बता करो दूं, लाशों की बातें, मुझे आप मत करें लाशों की बातें। आपको दफनाने की, आपको दफनानी है, आपको कौन सा जलानी है? राकेश तुम्हारे जी, क्रिश्चियन और आधे मुस्लिम हो। राकेश अरे जी, ज्यादा क्रिश्चियन आधे मुस्लिम है, इनको क्या करना है? राकेश जी प्लीज इस तरह से नहीं, ये कौन सी टिप्पणियां हो गई राकेश जी, पर्सनल टिप्पणी, ये कौन सी बात हो गई? पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल जा रहे हैं। नहीं राकेश जी प्लीज, आप डिबेट का पूरा रुख चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों, जगदीप जी भी और आप मैं भी। नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं। ये कौन सी बात हो गई? इनको अगर मेरे नेता के बारे में नहीं, ये आधा आधा का क्या होता है राकेश जी, ये आधा आधा क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है। इनको पूछिए, प्लीज पर्सनल टिप्पणियों से दूर रहिए। इनको पूछिए। ये राकेश पंत जी की आवाज को डाउन कीजिए प्लीज, इस तरह के बयान नहीं लूंगी मैं बिल्कुल भी। डाउन कीजिए आवाज इनकी। जगदीप जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आरोप लगाने में, अभी तो असेसमेंट चल रही है, सबसे पहले बिजली पानी सड़क देना है लोगों को। आशा जी मैं वही बता रहा हूँ, फिर से देखना पड़ेगा कि पहले के अनुभव जो है वो कितने पीड़ादायक रह चुके हैं यहाँ के लोगों के लिए, मैंने उसकी बात की। दूसरी बात मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, जब राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके का कर वसूला गया है पिछले 11 सालों में, तो क्या इस आपदा की तुलनात्मक ढंग से जब हम विश्लेषण करते हैं तो क्या 209 करोड़ रुपया एक रियासत को, जो अभी इन्होंने इनकी कृपा से यूटी बन गई है, उसके लिए वाजिब है, समुचित है, न्यायोचित है? और मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं, जितने पुल अभी हाल टूटे हैं, जिनको इनके लोग कहते हैं टूटा नहीं है पुल बैठ गया है, इनका कहने का अंदाज वैसा होता है इन लोगों का, तो ये बताएं कि इतने बड़े नुकसान की भरपाई हो, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऊंट के मुंह में जीरे जैसी स्थिति है। और मैंने जो सद्दल गांव की बात की उस पर एक जवाब नहीं आया, बाकी कहानी आप इनसे सुन लीजिए। हिंदू मुसलमान ये करते हैं, वही कर सकते हैं, उतनी ही इनकी काबिलियत। नहीं वो मुझे चाहिए नहीं है प्लीज डिबेट में, टीआरपी स्टंट तो आज बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राहत मिलनी चाहिए लोगों को। दिनेश जी अब सवाल यहाँ, बतौर प्रदेश अध्यक्ष जो वक्तव्य संवाददाता सम्मेलन के जरिए दिया है, अगरचे आप उसे गंभीरता से सुनेंगे तो उसके पीछे की संवेदनशीलता, वो करुणा और वो दारुण वर्णन जो उन्होंने जनमानस की मौजूदा वास्तु स्थिति को लेकर किया है, मुझे लगता है कि वो किसी का भी मन जो है वो विहल करने के लिए काफी। 3-4 बातें मैं यहां साफ कर दूं। सबसे पहले वो लोग जिनके आशियाने टूटे हैं, फिर वो पार्शियल डैमेज हो या पूरी तरह से नुकसान हुआ हो, उसमें जो औपचारिकताओं का एक तमाशा हम अक्सर देखते चले आ रहे हैं, इंदिरा आवास योजना से लेकर, मसलन दीवारें कच्ची होनी चाहिए, छत कच्ची होनी चाहिए, घर में 2 व्हीलर नहीं होना चाहिए, वॉशिंग मशीन नहीं होनी चाहिए, तो वैसी ही कोई परिस्थितियां यहाँ ना बने जिसका उन्होंने एक सेकंड राकेश जी। दूसरा वो लोग, वो किसान जिनकी जमीनें तबाह हो गई, एक तरह से दरिया बन गई, उनकी बात उन्होंने की है। तदोपरांत उन्होंने उन वाहनों की बात की है जो बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, यद्यपि इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो केवल और केवल उसे स्क्रैप के तौर पर देखती है, तो उस पर भी उन्होंने बात की। अब मुद्दा क्या है कि हमारे माननीय वोट चोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे माननीय तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह साहब जो है, उनका पर्सनल टिप्पणियां नहीं। एक सेकेंड राकेश जी, एक सेकेंड नहीं जगदीप जी, पर्सनल टिप्पणियों से हटकर क्योंकि मुद्दा बहुत संजीदगी से ये लिया गया है। राकेश जी किसी ने मैंने बड़ी इज्जत के साथ एक सेकंड देखिए, इस तरह से पर्सनल डिबेट हो जाएगी, प्लीज बिल्कुल नहीं। राकेश जी एक सेकंड वेट कीजिए। राकेश जी, जगदीप जी नहीं, जगदीप जी, अब अगर मेरा गृह मंत्री जगदीप जी तो क्या कहूं? जगदीप जी फिर राहुल गांधी पर भी सवाल आ जाएगा, फिर आप कहेंगे हमारी पार्टी के लिए इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो गया, फिर डिबेट कहीं और चली जाएगी। चोरों की सरकार है जगदीप जी, डिबेट कहीं और चली जाएगी, राहत पैकेज तक रहिए प्लीज, राहत पैकेज तक रहिए जगदीप जी प्लीज, क्योंकि अगर आप इसे घुमाने की कोशिश करेंगे बहुत दूर चला जाएगा ये पूरा मसला। मैंने भी झूठ नहीं बोला, सच चुकता है। मैं फिर से बता दूं कि इनका किरदार जो है वो ऐसा रहा है कि कोई भरोसा इन पर किया नहीं जा सकता। और आज जो परिस्थितियां बनी है, चाहे वो पंजाब की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, या फिर इनफैक्ट समूचे उत्तर भारत की बात हो, तो मौके की मरकजी सरकार जो है, ये जुमलों की सरकार है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। तो इनसे कोई बहुत ज्यादा तवक्को नहीं है, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। थोड़ा सा समय दीजिएगा राकेश जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप लोग तो सिर्फ जुमले की सरकार हैं।
अच्छा जी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी तो करता नहीं, मैं बड़े ध्यान से इनको मैं उस पर सुन रहा था, आइएगा इनकी भी शब्दावली, क्योंकि फिर नहीं, समय इनकी बर्बाद हो शब्द जाएगा। आधे घंटे का समय है, क्या है, बर्बाद हो बिल्कुल जाएगा भाई, समय। मैंने गृह मंत्री को बड़ी बात आप बोला सुनिए, है। आपको क्या तकलीफ हो रही है? वो नहीं है तकलीफ अरे क्या? आप सुनिए, जगदीप जी बताओ अरे मुझे, आप सुनिए, गृह मंत्री मेरा भी तो है। अरे सुनिए, व्यक्तिगत क्या अरे होता है? सुनिए, बकवास, प्रधानमंत्री वो क्या अरे भाजपा बकवास का है? बंद करिए अपना ज्यादा, पूरे देश जगदीप का आप जी, बकवास बंद इस करिए तरह अपना से ज्यादा। डिबेट कहीं और चली जाएगी। मैं लोगों के हक की बात करना चाहती हूँ आज, प्लीज। उनके शब्दों को देखिए,